माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत काम आ सकता है। आपको पता है एक्सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टूल्स हैं जिनको आप यूज करके अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो और उसे बड़े ही आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हो। क्या आप भी अपनी एक्सेल की पावर को अनलॉक करना चाहते हो? क्या आप भी अपने करियर में बूस्ट करना चाहते हो? तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सेल के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि अगर आप ये यूज करोगे तो आप एक्सेल में अपने आप को बूस्ट कैसे कर पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और ये सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक एक्सेल को हम लॉन्च कैसे करते हैं। जैसे ये हमारा पूरा एक एक्सेल वर्कबुक है, तो आपको स्टार्ट में जाना है, वहां पे लिखना है एक्सेल। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी 2010, 2013, 2016, 19 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो आपके वहां पे भी एक्सेल दिख जाएगा। आपको सिंपल उस एक्सेल में क्लिक करना है और ये आपके पास एक विंडो लॉन्च होकर आ जाएगी जिसे हम कहते हैं एक्सेल वर्कबुक। इसमें हम दो तीन चीजें सीखते हैं। हमारे कॉलम्स कौन से होते हैं, जो भी हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये जैसे ए, बी, सी, ये हमारी सारी वर्टिकल लाइंस हैं, इसको हम कहते हैं कॉलम्स। हमारे रोज कौन से होते हैं, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जैसे 4, 5, 6, 7, ये हमारे होते हैं रोज। अब जो इनको इंटरैक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उनको हम कहते हैं सेल। जैसे कॉलम सी आप यहाँ पे देख पाएंगे और 6 जो रो है, इसको जो इंटरैक्ट कर रहा है वो हमारा सेल कहलाएगा। यहाँ हमने समझ लिया कॉलम, रोज और सेल्स क्या होते हैं। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं। अगर कभी हमें कोई भी शीट ऐड करनी है, यहाँ पे हमारा प्लस का साइन है, हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारी शीट ऐड होती रहेगी नहीं। और ये इंटायरली हम इस पूरे डेटा सेट को हम कहते हैं वर्कबुक। इसके अंदर जो भी आपने काम किए आप उसे सेव कर सकते हैं एज अ वर्कबुक के तौर पे। अब लेट्स टेक एक सेल पे मैंने क्लिक किया, इस सेल पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे मैं अपना नेम लिखता हूँ। मैंने लिखा सोहन। अब जैसे मैंने यहाँ पे सोहन लिखा, इस डेटा को मैं दूसरे वाले सेल पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को कंट्रोल सी करूंगा। अब दूसरे वाले सेल पे जाने के लिए आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस टैप प्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, एक बार टैप प्रेस करिए तो ये दूसरे वाले सेल पे आ जाएगा। अगर आपको इस वाले सेल पे नहीं, डी में जाना है, फिर से टैप प्रेस करिए, ये इसमें आ जाएगा। और ये ऑलरेडी कॉपीड है जो हमने किया, आपको सिंपल एक एंटर प्रेस करना है और सी इस वाले सेल पे आके ये पेस्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं थोड़े से एक्सेल के फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस देख लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ, ये मेरी एक शीट है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं काउंट। एक हम लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये जो जितने भी सेल्स में डेटा है मुझे उनका काउंट चाहिए। तो मैंने इक्वल्स टू पुट किया। जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू के साथ लगाएंगे। मैंने लिखा काउंट और सिंपल ये वैल्यू सिलेक्ट कर ली और एंटर। तो इससे हमें दे दिया ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये 10 सेल में अवेलेबल है, तो इसने यहाँ पे हमें काउंट दे दिया। उसके नीचे मैं लगा देता हूँ सम का फॉर्मूला कि ये जो टोटल है ये कितने हैं। मैंने इक्वल्स टू पुट किया SUM और ये सिलेक्ट किया और एंटर किया। इसने हमें दे दिया इन सब का टोटल है 435। उसके बाद हमें इसमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैंने इक्वल्स टू मैक्स लिखा और सिंपल ये पूरे का पूरा सेल सिलेक्ट किया और एंटर किया। इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 70। मैं मिनिमम वैल्यू देख लेता हूँ, मैंने इक्वल्स टू मिन लिखा और मैंने इसको सिलेक्ट किया और एंटर किया। इसने हमें मिनिमम वैल्यू दे दी जो कि 10 है। अब मैं यहाँ पे एक आपको वी लुकअप लगाना बता देता हूँ। वी लुकअप क्या करता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे ये नेम अवेलेबल है, उनके आगे का जो कॉलम है वो आपको सिमिलर वे में यहाँ पे लाके दे देगा। सिंपल है, आपने इक्वल्स टू वी लुकअप टाइप किया, लुकअप वैल्यू F3 सेलेक्ट कर लिया, कॉमा इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉमा 2, कॉमा 0 और एंटर, और ये आपका वी लुकअप लग गया। देखिए सोहन की वैल्यू के आगे 10 था तो यहाँ पे हमें 10 मिल गया। आप सोहन की जगह कोई भी नेम डालिए, जैसे मैं डालता हूँ बिंदु और एंटर करता हूँ। ये देखिए बिंदु की वैल्यू यहाँ पे 30 है, तो हमारे यहाँ पे भी 30 आ चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ काउंट इफ क्या करता है। लेट्स टेक, मैं इधर से हटाता हूँ, मैं बोलता हूँ बिंदु, जैसे मैं यहाँ पे ना एक और, जैसे मैं बिंदु का एक और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 2 बिंदु है। ठीक है, मैं लगाता हूँ इक्वल्स टू काउंट इफ। अब ये बोलता है रेंज बताओ जी, आपको किसका काउंट इफ करना है। बेसिकली मुझे जो काउंट इफ करना है वो करना है इसका, और हमारी रेंज क्या है, क्राइटेरिया क्या है ये।
और हमने एंटर किया तो ये देखो इसने सिंपल काउंट करके बता दिया बिंदु यहाँ पे कितनी बारी है, काउंट इफ के थ्रू इसने पॉपुलेट करवा दिया। अब लास्ट में हम आ जाते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या करता है, अगर आपको इन सब के आगे यस नो या कुछ भी पॉपुलेट कराना है वो आप डेटा वैलिडेशन के थ्रू करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया यस और मैंने यहाँ पे लिख दिया नो। अब मैं चाहता हूँ इन सब के आगे यस या नो पॉपुलेट हो जाए, तो हम सीधा डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करते हैं और डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट, इसमें से हम लेते हैं लिस्ट, लिस्ट में सोर्स में हम ये दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट्स इट, और एंटर। और ये देखिए यहाँ पे आपकी डेटा वैलिडेशन लग गई है। अब आपके यहाँ पे यस या नो ही आ रहा होगा। आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करिए, जैसे गुड और एंटर करिए बैड, तो यहाँ पे वैलिडेशन में भी आपके गुड या बैड आ रहा होगा। सी, तो इसे हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन। अब हम देख लेते हैं, अगर कभी भी हम कोई भी एक्सेल की शीट में हमें सबसे लास्ट वाले रो में जाना है तो हमें प्रेस करना है कंट्रोल और डाउन एरो, और वाइस वर्सा होता है अगर आपको राइट वाले रो में जाना है, जैसे यहाँ पे ये वाले सारे का डेटा लेट्स टेक, ये सब का सब फिल है, मैं इनको फिल कर देता हूँ और मुझे सबसे इस वाले सेल में आना है, तो मैं क्या करूंगा कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करूंगा, तो ये देखिए लास्ट में आ जाएगा। मुझे सबसे ऊपर पहुंचना है तो मैं कंट्रोल और अप एरो प्रेस करूंगा तो मैं सबसे ऊपर आ जाऊंगा, और इधर आना है तो मैं कंट्रोल और लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो मैं सबसे लेफ्ट में आ जाऊंगा। अब हमें कभी भी डेटा के ऊपर फिल्टर लगाना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट एंड एल प्रेस करेंगे, तो उससे हमारा ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा डेटा के ऊपर। अब आपको अगर कभी भी डेटा फॉर्मेट करना है उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एंड 1। अगर आप कंट्रोल एंड 1 यूज नहीं करते तो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट में क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं कि आप करेंसी में चाहते हैं, डेट में चाहते हैं, टाइम में चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब अगर कभी भी आपको कोई भी रो हाइड करना हो, आपको उस रो को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हाइड रो आता है। ऐसे ही अगर आपको कोई कॉलम हाइड करने हो, जैसे ये वाले कॉलम अगर आपको हाइड करना है, आपको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, हाइड करना है, तो ये वाले कॉलम्स भी हाइड हो जाएंगे। अब मैं आपको इफ कंडीशन दिखा देता हूँ। इफ कंडीशन बहुत ही यूजफुल कंडीशन है। पहले ये जो रो हाइड है मैं उसको फिर से अनहाइड करना चाहता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अनहाइड रो है, इसको क्लिक करता हूँ और ये अनहाइड हो जाएगा। अब मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ, लेट्स टेक, इसमें जो भी एजेंट, जो भी एडवाइजर हैं उनका 30 से ऊपर मार्क्स है तो हम उसे पास बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक इफ कंडीशन, मैंने लगाया इक्वल्स टू इफ, मैंने सिंपल लॉजिक टेस्ट दिया, इफ दिस इज ग्रेटर देन 30 देन मैं कोट्स के अंदर लिखूंगा पास, फिर से कोट्स बंद करूंगा, फिर एक कॉमा दूंगा, नहीं तो FAIL, और कोट्स बंद करूंगा, एंटर करूंगा, और ये देखिए ये सिंपल इसे नीचे तक ड्रैग करना है, तो यहाँ पे एक आपने बहुत ही बेहतरीन इफ कंडीशन भी अप्लाई कर दी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी डेटा के बेस में हम बहुत ही बेहतरीन ग्राफ्स एंड चार्ट्स भी बना सकते हैं। जी हाँ, तो पहले जो इफ कंडीशन लगाई है इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये मेरा नेम है, इनके बेसिस में मुझे एक चार्ट बनाना है। चार्ट के लिए आपको इंसर्ट में जाना है, आप 2D या 3D चार्ट जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं। तो जैसे ही आप इंसर्ट में जाएंगे यहाँ पे आपके पास चार्ट पेन ओपन हो जाएगा। चार्ट पेन ओपन होने के साथ आप किसी भी एक चार्ट में क्लिक कर दीजिए, लेट्स टेक इस वाले चार्ट में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आएगा 2D चार्ट या 3D चार्ट, आप कौन सा चार्ट बनाना चाहते हैं। लेट्स टेक, अभी के लिए मैं 3D चार्ट बनाना चाहता हूँ। मैंने इस चार्ट में बस सिलेक्ट करना है और नीचे सारे का सारा चार्ट आ जाएगा। आप चार्ट को सिलेक्ट करके जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ऊपर चार्ट डिजाइन भी ओपन हो जाएगा, उसमें बहुत सारे डिजाइनिंग है, जो भी आप चाहो, जो भी कलर चाहो आप उसके अकॉर्डिंग चार्ट का डिजाइन सेट कर सकते हो। ये देखिए जैसे मैंने ये सेट कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ओके, इनमें आपको नंबर्स चाहिए, यहाँ पे आप नंबर्स कर सकते हो। फिर से आपको ब्लैक कलर में ही चाहिए, आप वापस चले जाओ, नंबर्स अवेलेबल है आपके। तो इस तरीके से आप 2D या 3D चार्ट भी बना सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने वापस होम टैब में। होम टैब में आपको बहुत सारे ग्रुप्स दिखते हैं, जैसे एक हो गया आपका क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग। ये सारे फॉन्ट करते क्या क्या। सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड देख लेते हैं। क्लिपबोर्ड जो हमें हेल्प करता है, जब भी आप डेटा को कॉपी करते हो वो अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है। जी हाँ, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ से अगर आप चाहें तो मैं ये चार्ट को अभी रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये डेटा मेरे पास है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं नेम को सिलेक्ट करके मैं Ctrl+C करता हूँ। अगर आप देखना चाहोगे कहाँ पे स्टोर हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, आप उसमें क्लिक करिए और ये देखिए नेम आप देख पा रहे हैं जो आप कॉपी किया। इसके बाद आप जो भी कॉपी करेंगे Ctrl+C, जहाँ पे भी आप Ctrl+C करते रहो वो क्लिपबोर्ड में कॉपी होता रहेगा। सी, और इनको अगर आपको कहीं पेस्ट करना है आप यहाँ पे जिस सेल पे भी आना है उस सेल पे आओ और एक एक करके क्लिक करो, वो पेस्ट होते रहेंगे। सी, तो ये हमारा क्लिपबोर्ड करता है।
फॉन्ट की मदद से आप अपने डेटा के फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। जैसे अगर ये वाला फॉन्ट आपको थोड़ा छोटा लग रहा है, आप फॉन्ट में जाओ, फॉन्ट में यहाँ पे आइकन्स आते हैं, उसको आप बड़ा भी कर सकते हो और उसको आप छोटा भी कर सकते हो। उसके साथ में ए, ये देखिए एक बड़ा ए और एक स्मॉल ए, इनकी मदद से भी आप इन फॉन्ट को बड़ा या छोटा बना सकते हो। उसके नीचे ही हमारे बोल्ड और कलर आते हैं। अगर आपको कोई भी सेल को कलर करना है तो आप सीधा सेल को कलर कर सकते हैं। उसके अंदर के फॉन्ट को कलर करना है तो ये हमारा फॉन्ट ऑप्शन होता है। ये देखिए सेल का फॉन्ट का कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट हमारे डेटा को अलाइन करने में मदद करता है। जैसे ये सारा डेटा आप देख सकते हैं राइट की तरफ अलाइंड है, मैं चाहता हूं ये सेंटर में हो जाए, तो हम अलाइनमेंट में आएंगे, यहाँ पे हम सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये सेंटर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करते हैं, सेंटर में क्लिक करते हैं तो ये सेंटर आ गया आपका। और इसी तरीके से आप डेटा को रैप कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो ये हमारा अलाइनमेंट ऑप्शन हमें हेल्प करता है। अब आ जाते हैं हम जनरल में। जनरल में हमारा नंबर के फॉर्मेट्स या टेक्स्ट के फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे ये देखियो, ये सारे अभी नंबर्स में हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो नंबर फॉन्ट यहाँ पे जनरल में है। अगर आप चाहो तो इसे ड्रॉप डाउन करके नंबर्स में क्लिक कर दो तो ये नंबर्स में कन्वर्ट हो गए, .00। आप चाहो तो इसे करेंसी में कन्वर्ट कर दो तो आगे देखिए डॉलर का साइन आ गया। ऐसे ही कोई भी करेंसी भी आप चेंज कर सकते हो, इंडियन करेंसी तो आगे रुपीस का साइन आ गया। तो इस तरीके से आप अपने डेटा में नंबर्स में भी चेंजेस कर सकते हो। अब हम चलते हैं स्टाइल में। स्टाइल में आप अपने डेटा को कंडीशन फॉर्मेटिंग या अलाइनमेंट या उनके कलर को, स्टाइल को, फॉन्ट को, सब चीज भी चेंज कर सकते हो। लेट्स टेक, आपके यहाँ पे आपने डेटा सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे आए स्टाइल में, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं। जैसे आप कोई भी कलर्स फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं हेडिंग 3 सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए 3 हेडिंग में ऐसा फॉन्ट था, मेरा कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही आप कंडीशन फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हो। अगर आपको लगाना है कि मेरे पास जो डेटा है वो 10 से ऊपर हो तो उनका रेड कलर हो जाए, तो वो सारे के सारे कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू रेड कलर हो जाएगा। सेल्स, इसके थ्रू आप डेटा सेल्स इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। लेट्स टेक, आप सोहन और बिंदु के यहाँ पे एक सेल को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इस रो को सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट में आओगे और यहाँ पे इंसर्ट सेल, सी इसे पूरे का पूरा एक ब्लैंक सेल इंसर्ट कर दिया। ऐसे ही आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आया, इंसर्ट, जैसे मैंने इंसर्ट अ कॉलम, इंसर्ट शीट कॉलम, और मैं एंटर करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो गया। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ओके, लास्ट में आ जाते हैं हमारी एडिटिंग। एडिटिंग हमें बहुत हेल्प करती है फिल्टर करने में, डेटा क्लियर करने में, ऑटो सम करने में। लेट्स टेक, मुझे यहाँ पे ऑटो सम करना है, इन सब का टोटल सम करना है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे सिंपल मैंने ऑटो सम में क्लिक किया, एंटर किया और ये देखिए इसे एक बारी में सबके सबका सम कर दिया। ऐसे ही ऑटो सम में बहुत सारे फंक्शन है, एवरेज, काउंट, मिनिमम एंड सो ऑन, ये सारे के सारे आप यूज कर सकते हो। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जिसे हम कहते हैं फिल्टर। जैसे हमने पहले देखा था हम फिल्टर कैसे लगाते हैं, यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया। अब इसका आप कोई भी डेटा कहीं और कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, फिल्टर में आओगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करोगे। लेट्स टेक, मुझे अभी सोहन का डेटा चाहिए, मैंने सोहन का डेटा को सिलेक्ट किया, एंटर किया, जो भी सोहन का डेटा उसको मैंने कंट्रोल C किया और जहां भी मैं चाहूँ वहां पे जाके पेस्ट कर सकता हूँ। सी, मेरे पास सोहन का डेटा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अब आप वही फिल्टर ओपन कर दीजिए तो सारा का सारा डेटा आपको एज इट इज दिखने लग जाएगा। ऐसे ही हमारे पास फिल्टर में बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। आप मल्टीपल डेटा को भी सिलेक्ट करके उनको फिल्टर कर सकते हो। जैसे ये देखिए, मैं मल्टीपल डेटा, जैसे मुझे अजय का डेटा चाहिए, आशीष का डेटा चाहिए, हेमंत का चाहिए और सोहन का चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया। ये देखिए मल्टीपल डेटा आपके पास आ चुका है। आप कहीं भी कॉपी करके इनको पेस्ट कर दीजिए, फिल्टर ओपन करिए तो सारे का सारा डेटा आपका एज इट इज आ जाएगा। अब एक और ऑप्शन है हमारे पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है, जैसे मैंने फिल्टर किया, जैसे मैंने फिल्टर लगाया, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आपको दिख ही रहा होगा। मैंने इस ड्रॉप डाउन में क्लिक किया, सबसे ऊपर आ जाता है A to Z, Z to A। ये क्या है, जैसे मैं A to Z क्लिक करता हूं तो ये अल्फाबेटिकली देखिए सॉर्ट हो गया। अब मैं Z to A क्लिक करता हूं, ये फिर से अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। सबसे लास्ट में आता है अल्फाबेट में सबसे पीछे की तरफ आता है विनोद, फिर सोहन मतलब V आता है, फिर S आता है, फिर S आता है, हेमंत, गोपाल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हो। ये सॉर्ट कलर के थ्रू भी होता है। लेट्स टेक, आपने यहाँ पे, मैं पहले इस सोहन को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, अब लेट्स टेक, आपने यहाँ पे एक येलो कलर किया है, यहाँ पे भी येलो कलर किया है।
और यहाँ पे भी येलो कलर किया है। अब आप डेटा सॉर्ट करना चाहते हो कलर के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे, सॉर्ट बाय क्योंकि एक ही कलर है, आप कलर में क्लिक करोगे तो ये देखिए जो भी येलो कलर थे वो सारे के सारे ऊपर आ गए हैं, बाकी सारे व्हाइट कलर नीचे चले गए क्योंकि आपने कमांड दी है सॉर्ट बाय कलर। अब हम आ जाते हैं दोस्तों कि हम अपने डेटा को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे पास एक्सेल में ऑप्शन होता है कि डेटा को प्रिंट कैसे करना। प्रिंट करने के लिए आपको अपने पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे ही हमारे पास एक सिलेक्शन होता है पेज सेटअप। जी हाँ, इसमें इसके थ्रू आप अपने एरिया को प्रिंट कर सकते हो। लेट्स टेक आपको इतना एरिया को प्रिंट करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है, प्रिंट एरिया में सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट प्रिंट एरिया, दैट्स इट। अब जो भी प्रिंट होगा वो बस इतना ही डेटा आपका प्रिंट होगा। अब आप क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए तो वो जो भी डेटा सिलेक्ट किया है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम पेज में हेडर्स एंड फुटर्स डालना देख लेते हैं, क्योंकि हम जाहिर सी बात है प्रिंट कर रहे हैं तो हमें हेडर्स एंड फुटर्स चाहिए ही होता है। तो आप इंसर्ट में आइए, इंसर्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे हेडर्स एंड फुटर्स है, आप उसको क्लिक करिए। अब ये हमारा हेडर्स एंड फुटर्स पेज ओपन हो गया है। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ भी इमेज भी डाल सकते हैं। इमेज के लिए आपके यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पिक्चर में क्लिक करना है, जो भी इमेज आपको चाहिए उस इमेज को सेट करना है। जैसे आप सेट करोगे यहाँ पे आपको वो इमेज दिखने लग जाएगी। यहाँ पे एक और चीज होती है, जैसे आप चाहते हो सेम रो हर एक पेज के टॉप में आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप पेज लेआउट में आओगे, यहाँ पे प्रिंट टाइटल का ऑप्शन आएगा, आपको प्रिंट टाइटल में क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाता है रोज टू रिपीट एट द टॉप। आपको सिंपल इसमें क्लिक करना है, जो रो भी आपको टॉप में चाहिए आपको सिंपल वो रो को सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। अब ये सारी चीजें इसमें भी आ जाएंगी, इसमें भी आ जाएंगी, या जितनी भी आपकी रोज हैं उसमें आ जाएंगी। और इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे अभी के लिए अगर मैं प्रिंट दूंगा तो इतना ही पोर्शन मेरा प्रिंट होगा। ये इस पोर्शन को आप अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो। प्रिंट सेट एरिया जो हमने देखा था यहाँ पे, इसके थ्रू आप अपने एरिया को बढ़ा सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। तो ये हो जाता है, आप इनके थ्रू बहुत ही आसानी से प्रिंट भी दे सकते हो अपने पेजेस का। अगर आपको इस व्यू से वापस नॉर्मल व्यू में जाना है तो आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, ये प्रिंट व्यू है, हमें इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा वापस मैं अपने पेज व्यू में आ जाऊंगा। अब लास्ट में मैं आपको डेटा एंट्री के कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। तो डेटा एंट्री के हमारे पास जो टिप्स है, सबसे पहला आ जाता है हमें कोई कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें साइड में आना है और जितना भी आप चाहो उस कॉलम की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अगर आपको एक साथ बहुत सारे कॉलम्स के करने तो आपको उन कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, एक साथ ड्रैग करना है, तो ये देखिए एक साइज में वो सारे के सारे कॉलम की विड्थ इंक्रीज हो जाती है। अब एक्सेल में हमें बहुत बारी नंबर्स टाइप करने होते हैं। नंबर्स जब भी हम टाइप करते हैं हमें मैन्युअली करना होता है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको एक ऐसी सीरियल नंबर चाहिए तो आपको क्या करना है, जैसे सिंपल यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, ये कॉर्नर को आप ड्रैग कर दीजिए एकदम नीचे तक, जितने भी नंबर चाहिए वो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर में फिल हो जाएगा। जब भी हम कोई डेटा एंटर करते हैं, लेट्स टेक सोहन के आगे हम कोई डेटा एंटर करते हैं, हम लिखते हैं 20। अगर आपको दूसरे सेल पे जाना है तो आपको एंटर प्रेस करना होता है, और फिर से आपको उसी सेल को एडिट करना है तो आपको डबल क्लिक करना होगा, नहीं तो आप उसी सेल में आइए और F2 प्रेस कर दीजिए तो आप उसको वापस एडिट भी कर पाएंगे। अब मैं दिखाता हूं, जैसे मेरे पास ये बहुत बड़ा डेटा है, मैं चाहता हूं, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, मेरे ना ऊपर के नेम्स, जो सबसे ऊपर जो लिखा था नेम एंड मार्क्स, वो हट गए, मुझे वो चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस सेल में क्लिक करता हूं, तो मैं इस सेल में क्लिक करता हूं, मैं व्यू में जाता हूं, यहाँ पे हमारे पास फ्रीज पेन आएगा। मैं सिंपल इस फ्रीज पेन को सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे सिलेक्ट कर लूंगा तो इसने क्या किया, मेरा ये वाला जो कॉलम है इसको और इस वाले रो को फ्रीज कर दिया। अब मैं चाहे कहीं भी मूव हूँ, मेरे वो दोनों कॉलम हाइड नहीं होंगे। देखिए मैं अगर राइट को मूव होता हूँ, मेरा ये वाला कॉलम दिख रहा है, मैं नीचे मूव होता हूँ तो मेरा सबसे ऊपर वाला रो भी दिख रहा है। तो इसको हम कहते हैं फ्रीज पेन। तो ये हमारी डेटा एंट्री के टिप्स है। अगर आपको इसके और ज्यादा डेटा एंट्री के टिप्स चाहिए तो आप हमारी डेटा एंट्री वाली वीडियो फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको एंड टू एंड डेटा एंट्री की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आ गई होगी, पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों ये तो हमने देख लिया एक्सेल का कंप्लीट ट्यूटोरियल। क्या आपको पता है ये सारी की सारी चीजें हम अपने फोन से भी मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं लियो एप्लीकेशन के बारे में। लियो एप्लीकेशन सिर्फ आपको प्ले स्टोर में जाके अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करके इंस्टॉल करना अपने फोन में, दैट्स इट, आपका सारा का सारा काम सॉल्व। अब से आपको कोई भी डेटा है
कोई भी बिलिंग रिलेटेड, कोई भी एक्सपेंस रिलेटेड, आपको बस डेटा स्टोर करना है। सारी की सारी कैलकुलेशन वो खुद करेगा, सारे का सारा एनालिसिस वो खुद करेगा और आपको एंड रिजल्ट दे देगा। है ना इंटरेस्टिंग? इस ऐप में आपको 100 से ज्यादा टेम्पलेट फ्री में मिलते हैं। मतलब अगर आपके कोई भी यूज हो, कोई भी टेम्पलेट आपको चाहिए, एक्सपेंस रिलेटेड, बिलिंग रिलेटेड या कोई भी खर्चे के रिलेटेड टेम्पलेट आपको चाहिए, सारे के सारे टेम्पलेट इसके अंदर फ्री मिलेंगे। आपको सिंपली पिक करना है, उसे यूज करना है, अपना डेटा स्टोर करना है, दैट्स इट। ये बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, 100% सेफ रहता है और इससे जो भी आप ट्रैक करते हो उसको बहुत ही आसानी से व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू अपने किसी भी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को ये भेज सकते हो। तो आज ही जाके आपको ये लियो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और अपने फोन के थ्रू हर एक डेटा को मैनेज करना है। तो नीचे लिंक है, आप जाके डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना और इस वीडियो को जितना हो सके जो भी एक्सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट लेना चाहे उनके साथ शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।